जय श्री राधे जी। जब भी हमारे आपके जीवन में मुश्किल आती है तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं हम असफल हो रहे हैं और असफल हो रहे हैं क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ों को सही तरीके से हम समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं न कहीं किस्मत हमारा साथ नहीं दे पा रही है। इसके अलावा जो आपके आस-पास के लोग होते हैं, वो ये साबित कर देते हैं आपके लिए कि वास्तविकता में आप इसके लायक ही नहीं हैं और कहीं न कहीं से आपकी किस्मत भी खराब है और आपसे कुछ नहीं होने वाला है। और वहाँ से क्या होता है कि आपका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, कहीं न कहीं आप नीचे आना शुरू हो जाते हैं। जबकि वो टाइम होता है एक लर्निंग का, जिस समय आपको सीखना होगा, खुद के अंदर जाना होता है और ढूँढना होता है कि क्या आप असफल हैं? क्या आप किस्मत को दगा दे रहे हैं या किस्मत आपको दगा दे रही है? तो आपको पता चलेगा कि आप जिस ट्रैक पर दौड़ रहे हैं, वो ट्रैक आपके लिए बनी ही नहीं। अगर आप असफल हैं तो, अगर आप सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो, अगर आप लूज़र के टैग से नवाजे जा रहे हैं तो। बिकॉज़ आप अगर सही ट्रैक पे होंगे तो जीत आपकी निश्चित होती है, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। लेकिन जैसे ही आपकी जीत में संशय होने लगे, जैसे ही आपकी दौड़ में बाधा उत्पन्न होने लगे, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और आपको समझ जाना चाहिए कि आपने गलत ट्रैक पकड़ लिया है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर एक टैलेंट होता है और दुनिया में कोई भी असफल होने के लिए आता ही नहीं है। ये एक सबसे बड़ा सत्य है जिसे आपको समझना पड़ेगा। अगर आप असफल हैं तो कहीं न कहीं आपने अपनी आँखें मूंद रखी है, कहीं न कहीं आपने अपने ऊपर से अपना भरोसा खो दिया है और इस कारण आपका जीवन आपको गर्त की तरफ लेते हुए चलता चला जा रहा है। जब हम एस्ट्रोलॉजी में आते हैं और जीवन के बारे में जब सोचना शुरू करते हैं, जब हम प्रारब्ध, कर्म वगैरह की चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप अपने चीज़ों को काफ़ी हद तक सही करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इसी में एक आता है मूलांक, यानी कि व्यक्ति का जन्म जिस तिथि को होता है उस तिथि के जोड़ से एक खास संख्या आपको प्राप्त होती है 1 से 9 के बीच। उसके द्वारा पता चलता है कि आपके ऊपर किस ग्रह विशेष की कृपा दृष्टि है और किसके अधीन आप आते हैं। अगर आप नव सनातन संस्कृति में जाएंगे तो हमारे यहाँ क्या है कि एक गोत्र का विधान है, ठीक है, यानी कि गोत्र परंपरा है जिसके द्वारा पता चलता है कि अमुक व्यक्ति किस गोत्र से आता है, किस ऋषि परंपरा से आता है और उसके अनुरूप उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के उनके लिए क्या होना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, उनके अंदर कुछ स्वाभाविक गुण क्या होंगे, इनके बारे में पता लगाया जाता है और उसके द्वारा उनके शिक्षा दीक्षा की जाती है ताकि उन चीज़ों को सही तरीके से समझ सके। इसे ऐसे समझे जैसे कि आपके घर में आप हैं या आपकी कोई संतान है, उसके अंदर आपके खानदान की यानी कि नाना मामा दादा पप्पा मम्मी किसी न किसी के जो गुण अवगुण है उसके अंदर विद्यमान होंगे। तो ये वंश परंपरा जैसे आपकी होती है ना, खानदानी, उसी तरीके से ये चीज़ें चलती चली आती हैं। आपके जीवन में जब भी मुश्किल आती है, आप अगर सही जगह पे हैं, आप पूर्ण मेहनत कर रहे हैं, आपको खुशी मिल रही है और सारी चीज़ें सही से चल रही है, लेकिन जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए नहीं मिल रहे हैं, तो उस समय हम विभिन्न प्रकार से एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, खासकर आपकी हस्तरेखा, आपकी कुंडली की, आपकी मस्तिष्क रेखा के द्वारा इन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाधा कहाँ आ रही है। लेकिन जैसे एक फर्स्ट एड होता है ना बड़े ऑपरेशन से पहले, ताकि इन चीज़ों को आप देख सके, उसमें कुछ खास चीज़ों पर आपको गौर करना चाहिए। जैसे गृह के देवता यानी कि आपके कुल देवता, कुल देवी, इन लोगों और इन देवताओं के प्रति जो आपका कर्तव्य है उन्हें पूर्ण तरीके से सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं। अगर कहीं पर वहाँ से बाधा उत्पन्न हो जाती है तो आपके जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पितरों के प्रति जो किया जाने वाला कर्म है वो सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं। अगर उन चीज़ों में किसी न किसी तरीके से कुछ विघ्न बाधा आती है तो उसका प्रभाव भी आपके कुल खानदान पर उसी तरीके से आएगा। इसे ऐसे मान लो जैसे आपके घर में एक कमाने वाला है, उसके जीवन में कोई समस्या आ गई, उसके जॉब में कोई संकट आ गया तो उसका असर पूरे परिवार पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से लौकिक या पारलौकिक किसी भी क्षेत्र में आपसे संबंध रखने वाले जो भी तत्व हैं, जो भी आत्माएं हैं, परम तत्व हैं, उनमें अगर किसी प्रकार से कोई समस्या आती है तो उसका फल उससे जुड़े जितने भी जीवात्मा हैं सबको भोगने की स्थिति आन पड़ती है। तो आपको निश्चित तौर पे कुल देवता और देवती की आराधना भी करनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने पाए, इसकी हमेशा ख्याल आपको रखना चाहिए। इसके अलावा आते हैं आपके मूलांक पे, तो निश्चित तौर पे इन जातकों को सूर्य की आराधना बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में अगर सबसे बेहतरीन बदलाव कोई बहुत जल्दी में लाने की स्थिति में आएंगे तो आपके मूलांक के जो स्वामी हैं वो, जैसे कि किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर किसी भी महीने की कुछ खास तिथि को होता है तो उस तिथि के अनुसार और मूलांक के अनुसार कुछ खास ग्रह उनके स्वामी होते हैं और उनकी स्पष्ट नज़र आपके ऊपर होती है, उनकी दृष्टि आपके ऊपर होती है और उनमें किसी प्रकार के उथल पुथल होने की स्थिति में आपके जीवन में भी उसी प्रकार से उथल पुथल की स्थिति बन जाती है। तो इन चीज़ों को कैसे शांत रखा जाए, कैसे संभाला जाए, इसके लिए आपको कार्य करना
करना पड़ता है। तो जिस भी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख को हुई हो, जिसका जब आपस में आप ऐड करेंगे तो 1 होगा। जैसे 1 का तो 1 हुआ, 1 होगा, 1 + 9, 9 + 1 10, 1 आ जाएगा, 8 + 2 = 10, 1 आ जाएगा। इसके स्वामी हो गए सूर्य। जब सूर्य स्वामी हो जाते हैं तो आपके अंदर कुछ विशेष प्रकार के गुण भी आते हैं और आपके लिए कर्तव्य आपका हो जाता है, धर्म आपका हो जाता है कि सूर्य की उपासना आपको निश्चित तौर पे करनी चाहिए। सूर्य से संबंधित जो शुभ कर्म है आपको करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जीवन भी चमकेगा, जीवन भी आपका जगमगाएगा और जीवन में विभिन्न प्रकार की जो भी सुविधाएं हैं, सहूलियत है, वो आपको प्राप्त होती रहेगी और आप असफलता से दूर रह पाएंगे। अन्यथा अवसाद वगैरह जैसी चिंताएं आपको घेरने का कार्य करेगी। आप लोगों के अंदर क्या होता है, आप लोग लीडर के स्वभाव के होते हो, बिल्कुल चमकदार होते हैं, ठीक है। ईमानदारी आपके कण कण में भरी होती है और अगर बेईमानी पर उतर जाए तो उसमें भी प्रकाष्ठा आप लोग पार कर देते हैं कई दफ़े। लेकिन मूल तत्व की अगर बात करें तो बेस आपका निश्चित तौर पर काफ़ी ईमानदार होता है, ऑनेस्ट होता है और किसी खास ही परिस्थिति में आप लोग बुरे क्षेत्रों की तरफ कुछ करते हैं, अन्यथा आप इसी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि जब आप एक बार अगर कुछ गलत रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं तो उसके बाद उसमें भी आप काफ़ी नाम और यश कमाते हैं, लेकिन वो उसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है और उसके आप लोगों को एक तरीके से कुख्यात कर देने का कार्य कर देता है और आपके खानदान के नाम इज्जत को मिट्टी में मिलाने का कार्य करता है। आप लोगों का निश्चय काफ़ी दृढ़ होता है। जब एक बार सोच लेते हैं कि इन चीज़ों को करना है तो उससे कभी भी पीछे नहीं हटते और उन चीज़ों को करके ही मानते हैं और इस एटीट्यूड को आप लोगों को बनाए रखना चाहिए। जिद जो आपके अंदर है ना, उसे इसी प्रकार से बनाए रखना चाहिए। निश्चित तौर पे स्वाभिमान और अभिमान, इन दोनों के बीच को जो पतली महीन एक रेखा है ना, उसे कभी नहीं लागना चाहिए। स्वाभिमान आपके लिए हमेशा बेहतर है, अभिमान का जैसे ही पुट आ जाएगा उसी समय नाश का पहर आप लोगों के शुरू हो जाएगा और आप लोग फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। निश्चित तौर पे आपको किसी के अधीन कार्य करना पसंद नहीं होता है। आप खुद के अंदर खुद की ऊर्जा के अनुसार और स्वतंत्र रूप से आप कार्य करना पसंद करते हैं। ये काफ़ी अच्छी स्थिति है और काफ़ी डीप तक जाने की कोशिश करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी स्थिति आप लोगों में देखी गई है। तो आप लोगों को निश्चित तौर पे सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य को आप जल दे सकते हैं, अर्घ्य दे सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्रम का आप लोग पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि करने से सूर्य आपके लिए यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन स्थिति की तरफ बढ़ जाएगा। जैसे कि कोई भी आपके मातहत काम करने वाले हो, आपके छोटे भाई बहन हो या कुछ ऐसे ज़रूरतमंद हो जिसे किसी खास चीज़ की आवश्यकता हो जो कि उसके जीवन के लिए आवश्यक हो, लाइफ सेविंग के लिए उसके लिए आवश्यक हो, उन चीज़ों की आपूर्ति उन्हें आपको करनी चाहिए। छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई का सामान देना चाहिए। इसके अलावा गायों को चारा खिलाना चाहिए। जो भी आपके मातहत काम करने वाले हैं, समय समय पर उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए उनकी ज़रूरतों को पूरा निश्चित तौर पर आपको करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो सब कुछ होते हुए भी आपका सूर्य चमकता रहेगा। आपके लिए किसी भी परिस्थिति में कोई एक होगा जिसकी क्लियर नज़र आप पे होगी और आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बचा के ले जाएगा। कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा और यही सूर्य है जो कि हमेशा सबसे पहले आपकी मदद करने के लिए आपके पास मौजूद होगा। तो निश्चित तौर पे जब भी आपका जन्म इस तारीख में अगर हुआ है तो सूर्य की उपासना आपको आरंभ कर देनी चाहिए, जो कि आपके जीवन को हमेशा चमकदार बना के रखे और आपके जीवन में सुकून बना रहे। फिर मिलते हैं और कुछ अन्य नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए हमेशा की तरह जय श्री राधे।